हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो फ्रेंड, घर संभालना सचमुच बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ऐसा काम है जो 24/7 चलता ही रहता है। ना कोई इसमें हॉलीडे होती है, ना कोई ब्रेक होता है। इवन कभी बीमार भी पड़ जाए हम हाउसवाइफ तो पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमें अपने आप को फिट रखते हुए घर को संभालना पड़ता है, तभी घर बहुत अच्छे से चलता है। तो फ्रेंड्स, अभी तो एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है और बच्चों के एग्ज़ाम है, तो जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं तो अभी तो डबल शिफ्टिंग या कह लें कि ड्यूअल ड्यूटी चल रही है मम्मियों की। बच्चों को भी देखना है, घर भी संभालना है, हस्बैंड को भी देखना है, इसके साथ साथ घर के और भी छोटे मोटे जो काम हैं वो तो चलते ही रहता है, तभी घर अच्छे से मैनेज रहता है और चलता रहता है। तो चलिए बात करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस तरह की छोटी छोटी टिप्स की, जिनको करते हुए हम आदत में अगर उनको शामिल कर लें, और वैसे भी करते करते कोई काम को कहते हैं ना कि अगर उसको कंटिन्यू किया जाए तो वो एक हैबिट बन जाती है। और जब इस तरह की हैबिट बन जाती है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो घर है बहुत ही व्यवस्थित चलता रहता है और मैनेज चल रहता है हमेशा। फिर हमें ज़्यादा एफर्ट उस चीज़ के लिए नहीं लगाना पड़ती। तो देखिए, आपसे बात करते हुए खाना बन गया, और खाना बनाते समय ये इस तरह की सिलिकॉन शीट का मैं यूज़ करती हूँ, जिससे कि जो हम जब रोटी वगैरह बनाते हैं तो जो आटा गिरता है वो इसमें नहीं गिरता, और मुझे क्लीनिंग करने में बहुत आसानी रहती है। तो खाना बनाने के जस्ट बाद ही मैं हर चीज़ को क्लीन करके रखती हूँ। जैसे इस तरह की जो पकड़ने वाला बर्तन पकड़ने वाला होता है, उसमें हम सब्जी वगैरह में भी उसको यूज़ कर लेते हैं, तो उसको हाथ के हाथ इस तरह से धो के रख दें, क्योंकि हम इसमें कभी कभी दूध चाय वगैरह फटने का डर रहता है, तो इसको भी क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और एक बार प्लेन कपड़े से उसको क्लीन कर दें गैस को, और उसके बाद इस तरह का जो स्प्रे है इसको मैं बना के रखती हूँ। इसको कई बार मैं वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो इसको स्प्रे करने से क्या होता है, अब जैसे गर्मियाँ हैं तो मक्खियाँ हैं, मच्छर वगैरह हैं, वो नहीं आते। तो इस तरह का स्प्रे मैं हमेशा बना के अपने पास रखती हूँ और इसका यूज़ करती हूँ। तो पहले प्लेन पानी से साफ़ करने के बाद इस स्प्रे को एक बार यूज़ करके इसका एक वाइप कर देती हूँ। ये देखिए, तो एक भीनी भीनी खुशबू किचन में आती है और कोई मच्छर वगैरह कुछ नहीं आता। इस तरह से गैस को भी एक बार इस स्प्रे को यूज़ करके उससे साफ़ करके रखती हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। कोई भी डिश वॉश आप लें, उसमें थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग सोडा मिक्स करके एक बोतल में इस तरह से भर के रखें, तो कहीं भी क्लीनिंग आप इससे कर सकते हैं। कांच भी बहुत अच्छे से साफ़ होता है, स्प्रे करके बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। गैस के ऊपर भी इस तरह से ऑयल का छींटा आ जाता है जब हम सब्जी वगैरह बनाते हैं या फ्राई करते हैं, तो उसका जो ऑयल है वो चारों तरफ जाता है। तो हाथ के हाथ रोज़ अगर इस तरह से क्लीन करके रखेंगे तो आपकी किचन साफ़ सुथरी रहेगी। और ये शीट बहुत ही काम आती है, बहुत ही यूज़फुल होती है। तो हाथ के हाथ इसको धो के रख देंगे, तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है अपने प्लेटफॉर्म को साफ़ करके रखने का। इस तरह से तो देखिए, खाना भी बन गया और हमारी किचन भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई। अब जब तक फ्री टाइम है हमारा, तब तक छोटे छोटे कई दूसरे घर के काम होते हैं, उनको भी हम साथ के साथ कर लेते, तो बहुत ही बर्डन हमारे ऊपर पूरा दिन नहीं आता। इस तरह से चीज़ों को भी सूखे कपड़े से, जैसे ये घी का बर्तन है, इसमें भी जब हम रोटियों में घी लगाते हैं तो लग जाता है, तो हाथ के हाथ इसको भी पोंछ के और साफ़ करके रखें, तो हर चीज़ हमारी बहुत अच्छे से क्लीन रहती है। और इसको साफ़ करने के लिए प्लेन पानी का भी अपन यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो मैं इस तरह के 2 कपड़े एक जैसे निकाल के रखती हूँ, एक से गैस साफ़ करती हूँ और एक इस तरह से धो के हाथ इसको और इस तरह से टंग देती हूँ, ताकि शाम को जब मैं फिर किचन में आऊँ डिनर के लिए, तब हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लीन मिलें इस तरह से। तो जब तक फ्री का बीच का टाइम है, तो आज प्रेस के कपड़े आए थे तो वो ऐसे ही हस्बैंड छोड़ के चले गए थे, तो बस इनको भी संभाल के रखना। तो कहते हैं पूरा दिन की ड्यूटी रहती है घर में, ब्रेक आपको बिल्कुल नहीं मिलता। उसके बाद भी जब कोई कहता है कि आप घर में दिन में करते क्या हो, तो भाई हस्बैंड लोगों को देखना चाहिए कि हम लोग दिन में घर में करते क्या हैं। ये बस, तो सारे कपड़ों को इस तरह से अपनी जगह पर रखा है, काउंटिंग करके कि कितने कपड़े गए हैं। ये देखिए इस तरह से।
50 काम होते हैं घर में छोटे छोटे, और हर हाउस वाइफ के साथ यही होता है, ऐसा नहीं है, सबके साथ इस तरह का होता है। तो चीज़ों को मैनेज करके रखना, घर संभालना बाहर जॉब करने से ज़्यादा टफ काम है, मेरा तो यही मानना है। कपड़े सुबह ही धो के मैं रख देती हूँ, और जब तक मैंने घर का काम किया, खाना बनाया, तब तक कपड़े भी सूख गए। तो सूखे हुए कपड़ों को भी इस तरह से तह लगाकर अपने प्लेस पर अगर रख दें तो दूसरे दिन के लिए हमें हेडेक नहीं रहता है कि किसी को कपड़े चाहिए तो वो आवाज़ दे। तो हमारा ये काम भी फ्री टाइम में साथ के साथ हो जाता है। तो बीच का छोटा छोटा टाइम को यूज़ करके हम अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। तो ये टाइम जब हमें शाम को मिलेगा तो एक मी टाइम हमें मिल जाता है। इस तरह से काम करने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो सारी चीज़ें बच्चे मैसी कर देते हैं, तो उसको भी अरेंज करके रखें, क्योंकि एक व्यवस्थित नीट एंड क्लीन घर सभी को आकर्षित करता है, और जब हम फ्री होके वहाँ बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें भी देखने में। तो और भी कई छोटी छोटी टिप्स आज आपके साथ यूज़ करेंगे। जैसे रोज़ हम घर में बहुत सारा काम करते हैं, 3 टाइम का खाना बनता है, तो गैस गंदा हो ही जाता है। तो वीक में एक बार इस गैस को सारी जो एसेसरीज हैं इनको निकाल कर बहुत अच्छे से हम क्लीन करें, तो पूरे हफ्ते हमारा गैस भी अच्छा रहेगा, और जो हमारी गैस है उसका भी कंजप्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से मैं एक संडे के संडे एक बार वीक में, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी एक दिन देख सकते हैं, और इस तरह से अच्छे से क्लीन करके इन चीज़ों को रखें। कितना भी संभाल के हम काम करते हैं, थोड़ा बहुत खाना है, दूध है, चाय वगैरह इस तरह से गिर जाती है, तो इस तरह से स्क्रबर से अच्छे तरह से इसको स्क्रब कर दें और किसी साफ कपड़े से पोंछ दें। क्योंकि कांच का काउंटर टॉप है इसका, तो इसको बहुत स्क्रब तो नहीं कर सकते, आराम से इसको क्लीन कर लें। और ये देखिए सारी एसेसरीज़ को भी हमने साफ़ करके प्लेस पे अपना लगा दिया है। तो हमारा एक हफ्ते के लिए हम इस चीज़ से फ्री हो गए हैं, और हमारा गैस बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। ये देखिए, तो इस तरह से कामों को बांट कर जब हम करते हैं डे टू डे, तो बहुत अच्छे से हमारी लाइफ चलती रहती है। असल ज़िंदगी में भी यही है, कामों में भी यही है, स्टूडेंटों के लिए, सबके लिए पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और दूसरा देखिए, काउंटर टैप इस तरह से अगर मैसी रहेगा, सामान बिखरा रहेगा, तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से ये छोटी छोटी एसेसरीज आती हैं जिनको हेल्प से हम अपने काउंटर टॉप को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। तो ये इस तरह से कॉर्नर की शेल्फ मैंने मंगाई थी, और इसको इस तरह से टक कर देते हैं, बहुत ईजीली ये लग जाती हैं। सिर्फ इसमें ना कोई हमें होल करना है, ना कोई भी हेडेक नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इसको मैनेज करके रखेंगे, अपनी ऑयल की बोतल है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस तरह के कॉर्नर शेल्फ भी आते हैं जिनको भी स्पेस को हम यूटिलाइज बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह की ये कॉर्नर शेल्फ और एक इसकी साइड शेल्फ मंगाई थी। तो इस दोनों को मैं यूज करती हूँ, और इतनी सी जगह में हमारा बहुत सा सामान आ जाता है जो कि काउंटर टॉप पर इस तरह से फैला रहता था। तो ये देखिए, इस तरह से मैं यूज़ करके रखती हूँ, तो हमारा काउंटर टॉप बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है, और हमें बहुत सारी स्पेस मिल जाती है काम करने के लिए, और देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो हमारा किचन में ही जाता है। इस तरह का रोटी का तवा गंदा हो जाता है, और बारिश के टाइम या पानी इसमें ज़रा सा रह जाए, या लोहे की कढ़ाई है तो इसमें जंग लग जाती है। तो इसको क्लीन करने के लिए मैं थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर का यूज करती हूँ, और इस तरह से जैसे ही हम ज़रा सा स्क्रब इसको करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। ये देखिए, इसी तरह से ये कढ़ाई देखिए कितनी बढ़िया चमक गई है। अब इस कढ़ाई को अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो वापस से इसमें जंग लग जाएगी और रस्ट आ जाएगी। तो इससे बचने का तरीका है, थोड़ा सा इसको गर्म कर लेंगे गैस पर इस तरह, ताकि इसमें जो नमी है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर इसको आप रखेंगे तो इसमें बिल्कुल रस्ट नहीं आ जाएगी। और किचन सिंक को भी हाथ के हाथ इस तरह से साफ़ करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये भी साफ़ सुथरा रहेगा इस तरह से। और जो स्क्रबर वगैरह हैं उनको भी अच्छे से साफ़ करके रखेंगे तो हाइजीन भी मेंटेन होगी, और साफ़ सुथरा किचन भी हमारा रहेगा। इस तरह से नीट, क्लीन एंड हाइजीन। इस तरह से जब हम काम करते हैं तो कोई भी नमक का बॉटल है या छूते हैं तो उसमें लग जाता है, तो इन चीज़ों को भी हैबिट में डालें कि हाँ, हैंड टू हैंड इनको क्लीन करके रखें। धुले हुए कपड़े जब हम रखते हैं तो अक्सर शिकायत रहती है, सॉक्स एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो पहला नहीं मिलता, या
सेम सॉक्स मिसिंग होते हैं। तो इनको हैबिट में रखें कि इस तरह से नोट लगा कर आप रखें। इस तरह से जब नोट लगाकर आप सेम सॉक्स रखेंगे तो ये आपके कभी मिक्सअप नहीं होंगे और बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और मैं तो ये इस तरह का ऑर्गेनाइज़र मैं यूज करती हूँ। मैंने पहले भी वीडियो में ये शेयर किया है और लोगों को बहुत पसंद आया है। कई लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि आपका ये ऑर्गेनाइज़र बहुत अच्छा है। इसके बाद मेडिकल की जो फाइल्स वगैरह रहती हैं, हर घर में रहती हैं, सभी की रहती हैं, तो जगह जगह ना पड़ी रहें और जब हमें ज़रूरत पड़े तो ये एक साथ हमें मिल जाएं। तो इनको मैं इस तरह से छोटे छोटे ये शॉपिंग बैग आते हैं तो इनका यूज करके मैं इस तरह से एक साथ इनको रखती हूँ ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आसानी से हमें मिल जाएं। इस तरह से कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फ़ोटोकॉपी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो इस तरह की जो फाइल्स अक्सर घर में रहती हैं तो मैं इस तरह से इनको एक साथ एक जगह पर रखती हूँ। इस तरह के एनवेलप आते हैं, इसमें भी आप एक साथ इन चीज़ों को रख सकते हैं। सेम जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं छोटे छोटे, जिनकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ जाती है, तो इस तरह से मैं इनको अरेंज करके रखती हूँ। इसके बाद ज़रूरत पड़ती है जब आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, किसी का किसी भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम इधर उधर ढूंढते रहते हैं और परेशान होते हैं और टाइम पर हमें नहीं मिलते। तो मैं इनको किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, चलिए आपको बताती हूँ। तो इस तरह के ये छोटे छोटे सारे घर के मेंबर्स के होते हैं, मैं इस तरह से किसी भी एनवेलप में इस तरह से एक साथ एक जगह रखती हूँ। तो फैमिली के सभी लोगों को पता रहता है कि ये चीज़ हमारी यहाँ रखी है, तो जिसको भी ज़रूरत पड़ती है वो इसमें से अपना डॉक्यूमेंट उठा के और अपना काम कर सकता है। तो इस तरह से के एनवेलप में रखती हूँ। इसी तरह मंदिर में जब हम पूजा वगैरह करते हैं तो ऑयल या घी वगैरह गिर जाता है तो गंदा हो जाता है, तो मैं इस तरह से वॉलपेपर से कवर करके अपने मंदिर को रखती हूँ, तो बहुत ही क्लीन रहता है हमारा मंदिर। तो ये फ्रेंड छोटी सी हैबिट्स होती हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको क्लीन करना भी बहुत आसान है, कपड़े से ज़रा सा हम इसको रब करेंगे और हमारी क्लीन हो जाती है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।